नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के वक्री गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 9 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:38 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि में ही रहते हुए मार्गी से वक्री हो चुके ने और आने वाले साल 2025 के दूसरे महीने फरवरी महीने की 4 तारीख तक यानी कि 4 फरवरी तक इसी प्रकार वक्र अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर उसके बाद मार्गी हो जाएंगे और पुनः 5 मई 2025 को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि से निकलेंगे और मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि बृहस्पति वक्र अवस्था में गोचर करते हुए किस प्रकार से आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों को प्रभावित करने वाले हैं। जी हाँ, इस वक्री गोचर काल के दौरान किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ बृहस्पति के इस वक्र गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको विस्तार के साथ बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखिए, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है और देवगुरु बृहस्पति तो बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं और जब वक्री होते हैं तो कहना ही नहीं, क्योंकि बृहस्पति हमारे लिए मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, सुख, समृद्धि, ज्ञान, संपन्नता, विवेक, समझदारी, इन सभी चीज़ों के कारक होते हैं। इसलिए जब भी चर्चा आती है गोचर में देवगुरु बृहस्पति के गोचर की तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास 3 अमृतमयी दृष्टियाँ हैं। जहाँ होते हैं वहाँ से ज़्यादा प्रभावी, जहाँ देखते हैं वहाँ होते हैं। और इस बार देवगुरु बृहस्पति देखा जाए वैसे तो शत्रु की राशि में है, वृषभ राशि में, लेकिन इसके बावजूद इनका जो डिस्पोजिटर ग्रह है वह बलवान है। फलतः बृहस्पति का यह वक्र गोचर आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। अब देखिए, बृहस्पति आपके लिए एक योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि आपके 5वें घर और दूसरे घर के स्वामी बनते हैं। और कहाँ पर वक्र हुए हैं, तो आपके 7वें घर में वक्र हुए हैं। अब 7वें घर में बृहस्पति का वक्र होना, चेष्टा बल से युक्त होना, इसे कुछ मामलों में अच्छा तो कुछ मामलों में थोड़ा सावधानी बरतने वाला कहा जा सकता है। जी हाँ, अब देखिए, बृहस्पति 7वें भाव में है तो चेष्टा बल की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन को तो बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, नो डाउट। जीवन साथी के साथ सहयोग की स्थिति देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ, अहंकार, क्रोध तो नहीं लेकिन अहंकार टकराव का कारण बन सकता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बाकी जीवन साथी का, लाइफ पार्टनर का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। अगर आप एक व्यापारी हैं तो भी कहना ही नहीं, चाहे फिर आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं। 7वें भाव में वक्र हुए बृहस्पति पहले तो आपको आर्थिक लाभ प्रदान करने का प्रयास करेंगे पूरे 4 महीने तक। फिर आप जो भी व्यापार करते हैं उसमें विस्तारिता प्रदान करने के लिए आपके लिए सहायक साबित होंगे। अब देखिए, बृहस्पति आपके लिए पंचमेश और द्वितीयेश बनते हैं। पंचमेश होने के चलते इस समयावधि में थोड़ा सा एफर्ट लगेगा अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो। जी हाँ, विद्यार्थियों के लिए बृहस्पति का यह वक्र चाल एफर्ट वाला साबित होगा। लेकिन अगर आप मेहनत से पीछे नहीं हटते, पराक्रम करने के लिए तैयार हैं, तो समझ लीजिए आने वाला 120 दिन का समय आप जो चाहेंगे आपके अनुरूप रहेगा। संतान को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी तो काफ़ी हद तक वह चिंता दूर हो जाएगी। प्रेम संबंधों में भी निखार आने वाला है। पूर्व में अगर कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी, कन्फ्यूजन की स्थिति, तो वहाँ से भी देवगुरु बृहस्पति बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का परिणाम भी आपको कुछ हद तक इस वक्री गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा। जी हाँ, अब देखिए, बृहस्पति के पास 3 दृष्टियाँ हैं, जैसा कि आपको बताया गया है। 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। अब इनकी 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है, मित्र दृष्टि है। 7वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर जा रही है, यह भी मित्र दृष्टि है। लेकिन 9वीं दृष्टि इनकी नीच दृष्टि है, लेकिन इसके बावजूद यह भी अमृतमय साबित होगा, यानी कि श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा।
अब अपनी पांचवी दृष्टि से बृहस्पति आपके इनकम को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, आपके पास जिस भी माध्यम से धन का आगमन होता है वहाँ से तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि के चलते कुछ नए सोर्स धन आगमन के लिए आपको प्राप्त होंगे। आपकी कोई इच्छा है, कोई अभिलाषा जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा लिया था लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी, तो वह अभिलाषा भी आपकी पूरी हो जाएगी। बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को काफ़ी हद तक बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, उनके करियर में ग्रोथ दिलाएंगे और कोई शुभ समाचार की प्राप्ति उनके थ्रू आपको प्राप्त हो सकती है। बृहस्पति रोग, रिपु और ऋण, जी हाँ, क्योंकि यह जो 11वां स्थान होता है ना दोस्तों, यह छठे से छठा होता है, इसलिए इन तीनों चीज़ों से आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। चाहे फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्यों न हो स्वास्थ्य से संबंधित, वहाँ से बाहर निकालेंगे और आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदियों को शांत कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, लोन, जिसके चलते आप परेशान हैं, तो धन का आगमन बेहतर तरीके से होगा जिससे आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे। अब इनकी सीधी दृष्टि आपके पर्सनैलिटी पर, आपके व्यक्तित्व पर जा रही है, तो कहना ही नहीं, आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही प्रभावशाली, आकर्षक बनाएंगे। आप अपने पर्सनैलिटी के प्रभाव से हर किसी को प्रभावित करेंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपका वैल्यू बढ़ने वाला है, अर्थात सामाजिक कार्यों में आप हिस्सा लेंगे और उसके चलते आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपकी पॉपुलैरिटी में विशेष रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी। आप जिस भी फील्ड में सफलता प्राप्त करने के लिए अभी तक स्ट्रगल करते आ रहे हैं, समझ लीजिए उस क्षेत्र में बृहस्पति की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। अब यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जा रही है, 9वीं दृष्टि। वैसे तो नीच दृष्टि है, लेकिन इनका डिस्पोजिटर यानी कि शनि, यह आपके 4th हाउस में बलवान अवस्था में है, इसलिए यह जो दृष्टि है बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, यह आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके हिम्मत को बढ़ाने का कार्य करेगी। आपके कम्युनिकेशन गैप को भी ठीक करेंगे, छोटे भाई बहनों को ग्रोथ दिलाएंगे, तालमेल को उनके साथ बेहतर बनाएंगे। और वह सभी जातक जो बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, मीडिया के क्षेत्र में, टेलीकॉम कंपनी में, मैनेजमेंट के फील्ड में, उन सभी लोगों के लिए भी बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अमृत के समान कार्य करेगी। जी हाँ, इसके अलावा अभिनेता, अभिनय करने वाले लोगों को भी कुछ अच्छे अवसर इस वक्री गोचर काल के दौरान देखने को मिलेंगे। अब बृहस्पति आपके 2nd हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं, वैसे तो वहाँ से षडाष्टक योग में हैं, लेकिन इसके बावजूद यह समय आपके कुटुंब परिवार के मध्य थोड़ी बहुत झिकझिकबाजी होगी, लेकिन उसके बावजूद रिश्तों में मधुरता लाने का प्रयास करेगा। काफ़ी हद तक आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत होने वाली है। ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ मिल सकता है। आपकी पर्सनैलिटी तो प्रभावी रहेगी ही रहेगी, साथ ही साथ आपकी वाणी भी बड़ी प्रभावशाली रहेगी। वाणी के प्रभाव से कई प्रकार से आप पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि के इस ढैया के दौर में भी यह समय कुछ हद तक आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार कम से कम 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। मंगलवार के दिन से प्रारंभ कीजिए और हो सके तो गुरुवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। यह भी आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल होगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।